हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 जो था लास्ट लेक्चर, उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जिसकी 4 कंडीशंस थी, जिसके अपन ने डेरिवेशंस देखी थी। उसके बाद में डेरिवेशन की हेल्प से अपन ने क्या फाइंड करा था, लेंस मेथड फॉर्मूला। ठीक है, इस क्लास के अंदर जो हमारा 5th लेक्चर है, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। मतलब लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कितने लेंस होते हैं अपने? दो, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? जो सेंटर से थिक होता है, कॉर्नर से थिन। और कॉन्केव लेंस कौन सा होता है? जो सेंटर से क्या होता है, थिन, और कॉर्नर से क्या होता है, थिन। इन दोनों के थ्रू अपन को क्या देखना है, इमेज फॉर्मेशन। अभी तक अपन ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है क्या? हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। कौन सा? मिरर के थ्रू जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। अब मिरर के थ्रू अपन पढ़ चुके हैं, तो अपने को जो बेसिक रूल्स पहले पढ़ने होते हैं, वो रूल्स के बाद में अपन क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, रूल्स और उनके बाद में क्या, इमेज फॉर्मेशन। तो वहां पे अपन जो बेसिक पढ़ चुके हैं, लगभग वही चीजें यहाँ पे अप्लाई होगी। तो एक बार अपन क्या देखते हैं, रूल्स इमेज फॉर्मेशन के। टोटल कितने रूल्स है? टोटल 3 रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के। फर्स्ट रूल की अपन बात करें, फर्स्ट रूल क्या है कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो रे है, कौन सी वाली रे? इंसिडेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे है कैसे आती है? हमेशा लेंस के अंदर लेफ्ट टू राइट। तो इंसिडेंट रे जो है वो क्या कर रही है, कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। हम कहां तक ले जाते हैं? लेंस के सेंटर तक। जब अपन रूल्स देखते हैं तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल कैसे आ गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी? तो अब आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सारे रेज जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन में पास होती है सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है? तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो होता है जो फर्स्ट सरफेस का फोकस होता है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्केव लेंस हो। जो फर्स्ट सरफेस का फोकस होगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो जैसे कॉन्वेक्स के अंदर ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड, और इसमें ये फर्स्ट सरफेस होगी सेकंड। तो जो फर्स्ट सरफेस का फोकस है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इससे इंसिडेंट रे आई, तो इंसिडेंट रे पहले कौन सी सरफेस पे आएगी? फर्स्ट सरफेस पे। इस सरफेस का अगर मैं कंप्लीट कर्वेचर बनाता हूं तो कैसा बनता है? ऐसा। और इसका सेंटर कर्वेचर है और इसका फोकस ये, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेकंड प्रिंसिपल फोकस या फिर कैपिटल एफ। तो इससे पास करवाना है मेरे को किसके अंदर? कॉन्वेक्स के अंदर। और अगर कॉन्केव की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे पहले इस सरफेस पे आएगी। जिस सरफेस पे पहले इंसिडेंट होती है उसका अपन क्या बना देते हैं? कंप्लीट सर्कल। और उसका सेंटर क्या हो जाता है? सी। और उसका सेंटर क्या हो जाता है? एफ। और ये जो एफ होता है ये क्या होता है? एफ डैश, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? F2, मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अपन को जो वो सारी रेज कैसे आती है? पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको अपन को पास करवाना है कैसे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस कौन सा? ये वाला। तो इससे अपन इसको पास करवा दिया, तो ये अपना ये कॉन्वेक्स का रूल जो है वो खत्म हो गया। अब बात करते हैं किसकी? कॉन्केव की। कॉन्केव के अंदर भी जैसे वो सारी रेज जो कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो पास होगी सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन सेकंड प्रिंसिपल फोकस अभी अपन बात करें कि ये वाला जो फर्स्ट सरफेस का फोकस होता है। अब इस फोकस में पास करना है, तो इस फोकस से तो होगी नहीं, क्योंकि रे कहां पे जाएगी? आगे। कोई रिफ्लेक्ट तो हो नहीं सकती। क्या होगा? रिफ्लेक्शन पढ़ने पर लेंस के थ्रू क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो अब रे जो है पीछे तो आएगी नहीं, जाएगी तो आगे। पर अपन को पता है कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो क्या करता है? रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। तो अब इससे पास हो नहीं सकती, पास होना है इसको इससे। अब इससे रियल में तो पास नहीं हो सकती, तो पास में कैसे होती है? वर्चुअली पास होती है। वर्चुअली कैसे पास होती है कि यहाँ जो सामने ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आई में बना रहा हूं, तो ऑब्जर्वर को क्या लगना चाहिए कि जो रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। तो इसको फुलफिल करने के लिए वो जो रे जाती है वो कैसे जाती है? ऐसे जाती है। क्या मतलब है इसका? कि इस रे को जब मैं बैकवर्ड ट्रेस करता हूं, वहां जो ऑब्जर्वर जब इसको ट्रेस करेगा तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये जो रे आ रही है कहां से आ रही है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है रूल कि कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है? रियल में पास होती है सेकंड फोकस से, और कॉन्केव के अंदर पास होती हुई लगती है किससे? सेकंड फोकस से। तो वो क्या हो गया कि पैरेलल आ रही है, फोकस से पास होगी, रियल में होगी, कॉन्वेक्स में होती हुई लगेगी कॉन्केव में। नेक्स्ट रूल की अपन बात करते हैं, रे पासिंग थ्रू द फोकस। अब रे पासिंग थ्रू द फोकस, तो ये वाला कौन सा फोकस है? ये फोकस 1 कि रे जो है इंसिडेंट रे, कौन सी रे? इंसिडेंट रे जो है पहले कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। अब फोकस से पास होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट फोकस से मैं उसको पास करना है। अब
कॉन्वेक्स के अंदर फर्स्ट फोकस कौन सा है, ये वाला। तो मतलब मेरे को इस वाले फोकस से रे को क्या करना है, पास। तो मैंने इस फोकस से रे को पास कर दिया। तो ये जो इंसिडेंट रे आ रही है लेंस के ऊपर, ये बिफोर इंसिडेंट होने से पहले, लेंस से इंसिडेंट होने से पहले कहां से पास हो गई, फर्स्ट फोकस से। तो रूल क्या होता है, जैसे मिरर में था बिल्कुल सेम, कि वो सारी रे जो कहां से पास हो गई इंसिडेंट रे फोकस से, वो हो जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पे कैसे जाती थी, पैरेलल। और यहां पे भी क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से, और अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल। जैसे वहां का बिल्कुल वही है, ठीक है। बस आपको फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जनरली इस पे कॉन्वेव के अंदर। अब यहां पे भी वही है कि इंसिडेंट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट होने से पहले फर्स्ट फोकस से पास हो रही है। यहां पे फर्स्ट फोकस कौन सा है, ये वाला फर्स्ट फोकस है। अब यार रे हमेशा, मैंने क्या बोला आपको ध्यान में रखना है कि रे हमेशा कैसे आती है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आती है। अब मेरे को इसको एक ऐसी इंसिडेंट लेनी है रे जो कि कहां से पास हो, फर्स्ट फोकस से। अब रियल में तो पास हो नहीं सकती क्योंकि रियल में बीच में क्या आ रहा है, लेंस आ रहा है। तो ऐसा लगना चाहिए कि इंसिडेंट रे कहां पे आ रही थी, फर्स्ट फोकस पे आ रही थी। तो एक ऐसी रे लेनी है जो कि फर्स्ट फोकस पे आए। अब पैरेलल होगा तो होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल तो आपको पता है कैसे जाती है, सेकंड फोकस है। तो किसी न किसी एंगल पे आ रही होगी, इस टाइप से होनी चाहिए कि आपको कैसे क्या लगना चाहिए कि वो कहां पे आ रही है, फर्स्ट फोकस पे। तो ऐसा कब होता है, रैंडम यहां पे मैं एक आपकी रे ले रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एक रे ली, ये लेंस पे आ गई, लेंस के सेंटर में आ गई। अब यहां से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगी, डिपेंड है कि वो कहां से पास हो रही है। अब अगर इस रे की बात को मैं कंटिन्यू ट्रेस करता हूं तो वो कहां पे मीट हो रहा है, फर्स्ट फोकस पे। तो एक ऐसी रे जो रियल में पास होती है कॉन्वेक्स लेंस में, कहां से, फर्स्ट फोकस से, और पास होती हुई लगती है, वर्चुअली लगती है कौन से फोकस से, फर्स्ट फोकस से। कौन से लेंस में, कॉनकेव लेंस में। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती है, पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती कैसे है, पैरेलल जाती है। तो यहाँ पे रियल में फोकस से पास हुई, फर्स्ट फोकस से, और यहाँ पे फर्स्ट फोकस से पास होती हुई लग रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल। ये तो कितने रूल हो गए अपने, दो। अब बात करते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, बहुत इजी, रे पासिंग थ्रू द ओ। मतलब आपकी जो रे अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो क्या होगा। तो अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो जो है बिना उसका पाथ डेविएट हुए स्ट्रेट सीधी क्या जाएगी, चली जाएगी। और ऐसे ही कॉनकेव के अंदर भी बिल्कुल सेम है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो बिना डेविएट हुए अपने पाथ से चली जाएगी, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था, प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी। ऑप्टिकल अगर अपन यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या लेते हैं कि आपका जो लेंस है वो क्या है, बहुत थिन है। और बहुत थिन है तो वो जो पैरेलल लेटरल शिफ्ट होती है, वो जो लेटरल शिफ्ट होती है वो क्या होता है, बहुत कम। इसलिए अपन उसको अप्रोक्सीमेटली क्या मानते हैं, उसका पार्ट डेविएट नहीं होगा। तो इसलिए अपना रूल क्या निकलता है, ओनली फॉर थिन लेंस की जो रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना डेविएट हुए चली जाएगी। तो ये तो क्या हो गया अपने तीन रूल। जनरली अपन जो काम में लेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सा होगा, नंबर 1 और नंबर 3। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर अपन यही काम में लेंगे कि जो पहले का लेना है जो पैरेलल आ रही है कहां से पास होगी, फोकस से। और दूसरा क्या लेना है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो सीधी सीधी चली जाएगी, उसको डेविएट नहीं करनी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, इमेज फॉर्मेशन की। सबसे पहले किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, उसके बाद में कॉनकेव लेंस में। तो अब कंडीशंस कौन-कौन सी होती है, कंडीशन के अगर जो बात करूं तो जैसे मिरर में अगर क्या लेते हैं कि भाई इनफाइनाइट पे है पहला केस, दूसरा स्टेप से अपन वहां पे कैसे लेते हैं, पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। यहां पे अपन जो कंडीशंस ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, देखो लेंस जो है पास की चीज को देखने के लिए अपन काम में ले रहे हैं, दूर की चीज को देखने के लिए काम में ले रहे हैं। मतलब छोटा है बड़ा अपन को उसको मैग्नीफाई करना है, इसलिए अपन क्या करते हैं, लेंस को काम में लेते हैं। तो कितनी पोजीशंस यहां पे अपन लेते हैं, तो जनरली अपनी जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है। अब देखो एक और चीज क्या होती है कि जैसे जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, टू फोकल लेंथ पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे होता है, आपके ऑप्टिकल सेंटर से लेके और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी। तो इसका मतलब जो सी है या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, टू फोकल लेंथ। तो मतलब मिरर में जो ऊपर सी और एफ करते थे, यहाँ पे सी और एफ ना करके क्या बोला जाता है कि 2f और f। 2f का मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे आपकी पोजीशंस को कैसे डिफाइन है, फर्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की अपन पहले बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब, 2f का मतलब क्या है, सी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कैसे बनेगी देखते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस, ये उसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा, उसका ऑप्टिकल सेंटर। ये फर्स्ट सरफेस,
ये क्या हो गया आपका 2f f, और ऐसे ही इस सरफेस की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाता है c, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं 2f, और ये क्या हो जाता है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f का मतलब जो ऑब्जेक्ट है 2f से आगे है, क्योंकि अपन हमेशा मेजर कहां से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर में किसमें करते हैं, P से, और यहाँ पे किसी में अपन मेजर करना स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के कहां है, आगे। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है 2f के का है, आगे। अब 2f के आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो अब यहाँ पे मेरे को क्या बनानी है, इमेज। तो यहाँ पे अपन एक रेफरेंस के लिए इसके बीच में क्या बना देते हैं, थ्री लाइन। एक कंडीशन तो हमेशा के लिए चलेगी कि जो लेंस है वो क्या थी, लेकिन यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ उसको थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा क्या बनाया थे, लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है कि आपका जो लेंस है वो क्या हमेशा क्या रहेगा थे। अब रूल्स मैंने भी बात करी कि दो रे मेरे को काम में लेनी है। अभी मैंने क्या बताया कि कौन सी रे अपन काम में लेंगे, कोई भी ले सकते हो, जनरली अपन फिक्स ही काम में लेते हैं, क्योंकि लेंस में इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत इजी, क्योंकि लगभग आपकी सारी इमेज बन जाती है किससे, फर्स्ट रूल और थर्ड रूल से। फर्स्ट क्या है, पैरेलल लेना है, कहां से पास होगी, फोकस से। तो इससे मैं एक पैरेलल रे ले रहा हूं, ये पैरेलल रे, और इसको कहां से पास करना है, आफ्टर डिफरेंशियल फोकस से पास करना है, तो ये फोकस से पास होने चाहिए। अब दूसरी रे कौन सी लेनी है, तो दूसरी रे वो वाली लेनी है जब आपकी रे कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जैसे पास होगी उसी बात पे कंटिन्यू चली जाएगी। तो यहां से दूसरी रे कौन सी ले रहा हूं, जो कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दूसरी रे मेरे लिए ऑप्टिकल सेंटर से, जहां पे वो कट होती है वहां पे क्या बनती है, इमेज। अब यहां पे कहां पे कट हो रही है, इस पॉइंट पे कट हो रही है, इस पॉइंट पे कट हो रही है, तो ये क्या बनेगी आपकी इमेज। तो ये फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन हो जाता है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब इमेज की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सामने ही बना लेंस के जब राइट साइड में इमेज बनती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रियल, क्योंकि लेंस में तो हमेशा राइट साइड में बनेगी। और अगर लेफ्ट साइड में बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल, क्योंकि हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब रे जो है मीडियम को क्रॉस करेगी, और मीडियम को क्रॉस करनी चाहिए, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रियल। तो अगर मीडियम को क्रॉस नहीं करी, वापस अपन वर्चुअली उसको पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब वो रे कैसी है, आपकी जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। क्योंकि एक चीज समझ लो कि लेंस है तो रे हमेशा क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होगा तो रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, इसकी रियल। दूसरी चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज जो है छोटी दिख रही है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिमिनिश, ठीक है। इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, तो अपन क्या लिखते हैं, डिमिनिश। ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है, इमेज जो है वो उल्टी बनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इमेज उल्टी होती है तो क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड। और उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या आ जाएगी, जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, f और 2f के बीच में। तो इमेज कहां बन रही है, f और 2f के बीच में। ये अपना फर्स्ट केस हो गया किसका, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f का। सेकंड क्या केस है कि ऑब्जेक्ट एट f, मतलब ऑब्जेक्ट 2f, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कहां पे, 2f पे। 2f मतलब क्या होता है, c। तो वापस ये आपका एक लेंस, ये 2f, ये इसका आपके हो जाएगा f, और ऐसे ही सेकंड इसका एक हो जाएगा 2f, और इसका आपके हो जाएगा f। तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है कहां पे, 2f पे, मतलब ऑब्जेक्ट 2f पे मतलब c पे। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, वापस उससे कितनी रेज लेनी है, दो। पहली बिल्कुल सेम है, ठीक है। पहली कौन सी लेनी, पैरेलल, पैरेलल यानी कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। अब सेकंड रे कौन सी लेनी है अपन को, जो कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो उसका पाथ है वो उसके सीधे पाथ में चली जाएगी बिना डेविएट। तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट कहां पे, 2f पे, मैं वो सेकंड रे आप ले रहा हूं, ठीक है। अब ये देखते हैं मैं कहां पे कट हुई, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये कट हुई यहां पे, और यहां पे क्या कट हुई अपनी इमेज। अब ऑब्जेक्ट कहां पे, 2f पे, और इमेज कहां पे बन रही है, 2f पे। मतलब जो इमेज की पोजीशन होगी तो कौन सी होगी, 2f। अब याद करो मिरर के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब ऑब्जेक्ट का होता है c पे, तो उसकी जो इन्वर्टेड इमेज बनती है वो भी कहां पे बनती है, c पे। तो मतलब वहां पे जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सेम यहां पे उसकी प्रॉपर्टीज है। इसलिए मैंने कहा था कि जो लेंस का इमेज फॉर्मेशन होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, इजी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f और इमेज की पोजीशन भी क्या है, 2f। अब इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हाइट किसकी, इमेज की। तो साइज क्या हो जाती है, सेम साइज। इमेज कैसी बनी, उल्टी, तो उल्टी तो अपन उसको क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड। और पोजीशन उसकी कौन सी है, 2f, और ठीक है। और सामने ही बनी तो उसको क्या बोल देते हैं कि कैसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी इमेज फॉर्मेशन लिखते हैं अपने। तो इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f तो वहां पे भी अपन पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट c और f के बीच में होता है तो जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, बियॉन्ड c इन्वर्टेड। तो यहां पे भी ऐसे ही है कि ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में होगा तो जो
बियॉन्ड 2f पर कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी, जैसे वहां पे था बिल्कुल सेम। तो ये एक लेंस ले लिया, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये c मतलब 2f, ये f, और ऐसे ये जो सरफेस है इसका एक्सपेरिया होगा तो ये क्या हो जाएगा c, और ये क्या हो जाएगा f, इसको c को और क्या बोल सकते हैं अपन 2, ये क्या हो जाएगा o। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f का मतलब है 2f और f, तो यहाँ पे मैंने को क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, तो ये क्या लिया मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब रे कौन सी लेनी है, बिल्कुल सेम जो पहले ले रहे हैं, पहली कौन सी लेनी है, पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है, और दूसरी कहाँ से पास करवानी है, ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी मैं पास करवा रहा हूँ कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ पर कट हुई, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कट होती है वहाँ पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, ठीक है। तो ये जो इमेज बन जाएगी यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट होकर जा रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, आप इमेज क्या बनेगी। तो अब देखो सबसे पहले बात क्या है कि ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में है तो इमेज क्या बनी, बियॉन्ड 2f बनी। तो पहली तो बात हो गई पोजीशन की, लेंस के उधर बनी मतलब क्या हो जाएगी प्रॉपर्टीज, रियल, उल्टी बनी तो क्या हो जाएगी इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट क्या है कि इमेज क्या है उससे क्या बन रही है बड़ी, तो क्या हो जाएगी कन्वर्स। नेक्स्ट क्या पोजीशन रखनी फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o। अब ऑब्जेक्ट जब f और o के बीच में, तो ये केस थोड़ा सा ढंग से देखना है हमको, ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट का 2f, ये 2f और ये f। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपन ने क्या लिखी, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o का मतलब क्या है कि ये f ये o, तो यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया यहाँ पे। अब रे से पास करवानी तो वापस कौन सी, दो जो अपने पास फिक्स है सबके अंदर से, कि पहली कौन सी पैरेलल, तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, तो ये मैंने उसको पास करवा दिया कहां से, फोकस से। दूसरा क्या लेना है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहे हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहे हैं तो जो उसका पॉइंट है बिल्कुल सीधा चली जाएगी, ये कैसे बिना रेडिएट हुए, तो ये रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहाँ पे देखो जो रेज है वो कैसी जा रही है, कट हो रही है या नहीं हो रही। अब कट नहीं हो रही है लेकिन जा कैसे रही है, डाइवर्जिंग। तो क्या अगर इसके पाथ को अगर अपन कंटिन्यू ट्रेस करें तो देखो यहाँ ये जो डिस्टेंस है इन दोनों हाथों के बीच में क्या है कम, रेज के बीच में यहाँ डिस्टेंस क्या है ज्यादा, आगे डिस्टेंस क्या है ज्यादा, मतलब रेज जैसे जैसे आगे जा रही है वो क्या होती जा रही है, डाइवर्जिंग नेचर की होती जा रही है, मतलब उनके बीच की स्पेसिंग क्या हो रही है ज्यादा, मतलब आगे तो कभी कट हो नहीं सकती वो, अब आगे कभी कट नहीं हो सकती, मतलब रियल इमेज बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। इसका मतलब आगे कभी कट नहीं हो रही तो पीछे कट हो सकती है क्या, हो सकती है। क्यों, क्योंकि आगे कौन सा नेचर है, डाइवर्जिंग। तो अगर आगे डाइवर्जिंग नेचर है मतलब करूं मैं इसको पीछे करूंगा तो कौन सा नेचर हो जाएगा, कन्वर्जिंग नेचर। मतलब पीछे अगर ले जाता हूं लेंस को उनको ट्रेस करता हूं तो पीछे कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, वो कट हो रही होगी। तो इसको भी मैं ले गया कहां, पीछे, और ऐसे ही मैं इसको भी कहां ले गया, पीछे। तो दोनों को जब पीछे ले गया तो आगे डाइवर्जिंग नेचर है तो ऑब्वियस है कि पीछे कन्वर्जिंग होकर कहीं ना कहीं कट होगी थी, तो यहाँ पे वो क्या हो रही है, कट। रियल में पीछे जा रही है क्या, नहीं, इसके ऊपर लाइन कौन से काम में लेते हैं, डैश। जब भी कोई चीज को अपन ट्रेस करवाते हैं और वर्चुअली करवाते हैं तो वो जो ट्रेस होता है कौन सी लाइन से होता है, डैश लाइन से होता है। यहाँ पे कट होती हुई लग रही है तो यहाँ पे जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, इमेज। ऑब्जेक्ट ये इसके में यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनी इमेज, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, आशा। तब एक चीज है, रेज जा पा रही है आगे लेकिन इमेज क्या बन रही है पीछे, तो रियल इमेज बनी क्या, नहीं। तो इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट उससे क्या बन रही है, बड़ी, तो ये क्या हो जाएगी, अनलार्ज। हाईली अनलार्ज नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हाईली अनलार्ज का मतलब क्या है कि इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, मार्कर जितनी, और इमेज की हाइट कितनी है, टावर जितनी। तो टावर जितनी तो हो नहीं रही है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि लगभग इससे 2 या 3 टाइम्स ही तो है, 2 या 3 टाइम्स। तो अपन क्या बोलते हैं कि अनलार्ज मतलब बड़ी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज भी कैसे बन रही है, सीधी। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है कि इमेज कैसे बनी, सीधी बनी। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, इमेज की। कौन से केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, एफ और ओ के बीच में। तो ये अपने खत्म हो गया कौन से, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। अब अपना कौन सा बचा, कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस में जैसे वहां पे था
कि मिरर के अंदर क्या था कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता था कि ओनली एक ही पोजीशन होती है कि मिरर के सामने कहीं पे भी रख दो। वैसे उल्टा है इसका यहाँ पे कि कॉन्केव लेंस में ऐसा ही होता है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब आप लेंस के सामने कहां पे भी रख दो इसको, ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनेगी हर बार कहां बनेगी, लगभग लगभग सेम पोजीशंस में ही बनेगी, बहुत ज्यादा आसपास, और हमेशा कैसे बनेगी वर्चुअल। तो ये क्या बनाया मैंने कॉन्केव लेंस का क्या हो गया ओ, ये फर्स्ट सरफेस तो ये क्या हो गया उसका 2f और ये क्या हो जाएगा उसका f, और ऐसे ये जो सेकंड सरफेस उसका ये क्या हो जाएगा 2f और ये क्या हो जाएगा f। तो अपन ने क्या बोला कि जो पोजीशन है वो क्या है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब लेंस के सामने कहां पे भी आप ऑब्जर्व कर लो। तो रैंडमली एक बार मैं जगह पे रख के देखता हूं, तो ये मैंने क्या करा एक पोजीशन ले ली रैंडम, ठीक है, और उससे मैं क्या कर रहा हूं रेस काम में लेनी है। तो रेस में क्या बोला कि जनरली दो ही अपन काम लेंगे। अब कॉन्केव वाले काम में लेनी है क्योंकि इमेज को हमें किसका कर रहे हैं कॉन्केव का। कॉन्केव के अंदर क्या है जो पैरेलल है कहां से पास होती हुई लगेगी फोकस से, तो ये मैंने पैरेलल ली, ठीक है, और उसको कहां से पास होते हुए लगाना है मेरे को फोकस से। तो इसको जब मैं पीछे ट्रेस करता हूं तो क्या लगता है कि वो कहां से आ रही है फोकस से आ रही है, ठीक है। अब सेकंड क्या है ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर है वो तो कैसे जाती है सीधी, तो यहां पे क्या करेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कैसे जाती है सीधी। तो ये दो रेज ली जो कि अपने अपने चली गई, ठीक है, जैसे उनके रूल्स थे रूल्स के अकॉर्डिंग चली गई। अब देखो एक रे कौन सी है, ये जा रही है नीचे की तरफ, दूसरी रे कैसे जा रही है, ये जा रही है फिर रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ, मतलब एक जा रही है नीचे और एक जा रही है ऊपर, मतलब वो कैसे जा रही है डाइवर्जिंग नेचर में जा रही है। मतलब एक देखो वहां पे कैसे जा रही है नीचे और दूसरी कैसे जा रही है ऊपर, दोनों कैसे जा रही है डाइवर्जिंग नेचर में। डाइवर्जिंग नेचर में जा रही है तो आगे कहीं पे भी कट होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब आगे तो कहीं कट नहीं हो रही, मतलब रियल इमेज कभी भी बनेगी क्या कॉन्केव लेंस में, नहीं, कॉन्केव लेंस में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती। अब आगे तो कट नहीं हो रही तो पीछे कट करके देखो, क्योंकि आगे डाइवर्जिंग में तो पीछे क्या होगा कन्वर्जिंग, तो पूरी अपने आप को कट कर रही है। ये जो रियल रे है और ये जो वर्चुअल के मैंने ट्रेस करा है कहां पे कट हुई, यहां पे, तो इस पॉइंट पे क्या बन रही होगी वर्चुअल इमेज। तो ये इस पॉइंट पे क्या बनी उनकी इमेज, ये क्या था ऑब्जेक्ट और ये क्या बन रही है उसकी इमेज। अब इसका मतलब हमेशा लगभग यही होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे भी होगा इमेज हमेशा क्या बनेगी वर्चुअल। तो अब यहां पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन लिखते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले इमेज रियल बनी क्या नहीं बनी, तो कैसे बनी इमेज वर्चुअल बनी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज की कैसे बनी सीधी, तो क्या होगी डायरेक्ट। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है और इमेज जो बनी है वो क्या बनी है छोटी, तो छोटी बनी तो अपन क्या लिखेंगे उसको डिमेंशन। तो ये अपनी क्या हो जाती है प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जेक्ट कहां पे भी होगा कॉन्केव के लेंस में हमेशा जो आपकी इमेज है वो कैसे बनेगी वर्चुअल। तो ये भी हमने क्या देखे इमेज फॉर्मेशन देखे किसके स्फेरिकल लेंस के कॉन्केव कॉन्वेक्स के कितने केसेस है टोटल अपने 1 2 3 4। फर्स्ट क्या है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f f और 2f के बीच में और f और o के बीच में। ऐसे कॉन्केव का क्या एक ही कहां पे भी हो लेंस के सामने। तो ये अपने क्या देखे इमेज फॉर्मेशन मेनली ध्यान में रखने होते हैं रूल्स, और उसमें अपन जो काम में लेते हैं कोई भी तो काम में लेकिन जनरली क्या बेटर रहता है कि फर्स्ट और थर्ड, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन में जनरली क्या होता है इजी, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट है अपना टॉपिक थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला मतलब जैसे अपना मिरर फार्मूला था, क्या था मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ऐसे में क्या होता है लेंस फार्मूला, तो एक बार अपन उसकी क्या करते हैं डेरिवेशन, तो फार्मूला निकालते हैं। अब किसके लिए मैं फार्मूला निकाल रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है जो सेंटर से क्या होता है थिक और कॉर्नर से क्या होता है थिन। तो ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, ये क्या हो गया इसका पोल, ऑप्टिकल सेंटर ये क्या निकल जाता है इसका C, या फिर क्या बोल सकते हैं इसका 2f, और ऐसे ये इसका C और इसका 2f बोल सकते हैं। ये क्या हो जाता है फोकस, और इसका भी क्या होता है फोकस। कॉन्वेक्स के अंदर ही फर्स्ट फोकस होता है जिसको f' या f1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको f या फिर f2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो मैं पोजीशन ले रहा हूं यहां पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो जनरली कोई भी ले सकते हैं। मैं यहां पे जो पोजीशन ले रहा हूं कौन सी है C और f' के बीच में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि f और 2f के बीच में। तो अब रेस कौन सी अभी अपन ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन, तो रेस कौन सी लेनी है, पहली कौन सी लेनी है जो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है तो आगे पास होगी फोकस से, ठीक है। और दूसरी कौन सी लेनी है जो कहां से पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो दूसरी में ले रहा हूं जो कहां से पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहली कहां से पास कर ली हमने पैरेलल, कहां
फोकस है वो दूसरे कहाँ से लिया अपन ने, ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी चली गई। यहाँ पे दोनों कट होती है तो यहाँ पे क्या बन जाती है, इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज जो है उसको मैं नाम देता हूँ कितना, ए डैश बी डैश। जो ऑब्जेक्ट का टॉप है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे भी टॉप को किससे रिप्रेजेंट करा, ए से, तो ये ए बी है, तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपन रेफरेंस लेते हैं, मैंने एक रेफरेंस की लाइन बना दी, और ये जो रेफरेंस की लाइन है ये जहाँ पे कट हो रही है इस जगह पे, इस पॉइंट को मैं नाम कर दे रहा हूँ एम। ठीक है, तो अपने काम आएगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन अपन निकालते हैं ये किसके हेल्प से निकालते हैं, बेसिक सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, वो दो ट्रायंगल जिनके अगर अपन सेम लेंथ के रेशियो अगर लेते हैं तो वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रायंगल है वो क्या है कि ट्रायंगल ए बी ओ, ये जो ए बी ओ है, और दूसरा मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, ए डैश बी डैश ओ, तो दूसरा क्या हो गया, ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों जो है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, तो बाय सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने दोनों ले लिए। अब इसमें जो है पर्टिकुलर सेम लेंथ के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल, तो मैं रेशियो निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं रेशियो देखता हूँ, तो यहाँ पे रेशियो क्या है, ए बी, और यहाँ पे क्या निकलेगा, ए डैश बी डैश। तो इसका मतलब जो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसका बेस ले रहे हैं, इसका बेस कौन सा है, बी डैश ओ, और इसका क्या है, बी ओ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश ओ डिवाइड बाय बी ओ। तो पहला तो ये अपना आ गया रेशियो। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा मैं जो सिमिलर ट्रायंगल ले रहा हूं वो कौन सा है, ए डैश बी डैश एफ। तो पहला ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए डैश बी डैश एफ, एंड दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा, एम ओ एफ। तो ट्रायंगल एम ओ एफ, एक बार देख लो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ऐसे एम ओ एफ कौन सा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि सेम इससे बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल तो वापस अपन रेशियो ले रहे हैं, पहला कौन सा, हेड को रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये इसकी हेड, तो इसकी हेड कितनी है, एम ओ, इक्वल टू ये कितना है, बी डैश एफ, तो क्या हो जाएगा, बी डैश एफ डिवाइड बाय ये जो रिमेनिंग है कितनी है इसकी, ओ एफ। ठीक है, अब ये आ गया अपने रेशियो, ये भी रेशियो आ गया, ये भी रेशियो आ गया। ये रेशियो किसका, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, ये किसका, ए डैश डिवाइड बाय एम ओ। अब एम ओ क्या है, ये हाइट है और ये हाइट है, तो ट्रायंगल देखें तो ये हाइट कौन सी वाली हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, मतलब अपन एम ओ जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के, तो एम ओ को अपन क्या लिख सकते हैं, और ए बी, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे एम ओ की जगह क्या लिख रहा हूँ, ए बी। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइड बाय ओ एफ। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन 2। क्यों लिखा मैंने उसको, उसकी सिमिलर, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मेरे को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, इक्वेट, और वो कब कर पाऊंगा जब दोनों भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सेम। अब इधर भी क्या है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, और इधर भी क्या है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं क्या करता हूँ, इक्वेट करता हूँ, तो किसके इक्वल आ जाता है कि बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय किसके इक्वल है, बी डैश ओ के डिवाइड बाय बी ओ इक्वल, यहाँ पे ये किसके इक्वल है, बी डैश एफ डिवाइड बाय ओ एफ, तो बी डैश एफ डिवाइड बाय ओ एफ, ये अपने पास आ जाती है। अब यहाँ पे मैं जो है ऑप्टिकल टर्म्स में अगर इसको लिखूं, तो ऑप्टिकल टर्म्स में एक बार इस चीज को आपको देखना है। अब एक और चीज है कि बी ओ बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ जो है वो क्या है, अपनी इमेज की डिस्टेंस, मतलब उसको क्या लिख सकते हैं अपन, वी, नीचे क्या है यहाँ पे बी ओ, बी से ओ, बी से ओ, बी पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। यहाँ पे क्या है, बी डैश एफ। अब बी डैश एफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बी डैश एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, अपन को चाहिए क्या, ये वाली चीज चाहिए, बी एफ डैश। लेकिन बी एफ डैश तो अपने कोई भी ऑप्टिकल टर्म्स में अपने डिफाइन नहीं करा हुआ, लेकिन अपने डिफाइन करा हुआ क्या है, ओ बी डैश माइनस अगर ओ एफ को अगर मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी, जैसे अपन उसी चीज समझ सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं सिंपलीफिकेशन में, बी डैश ओ डिवाइड बाय बी ओ इक्वल टू बी एफ डैश को क्या लिख सकते हैं, बी एफ डैश को बी डैश ओ माइनस
एफ ओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ ओ डिवाइड बाय ओ एफ का होल। तो अब क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। कैसे, एक बार आपको मेजर टर्म्स पुट करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है ओबी डैश क्या है, ओबी डैश इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि जो ऑप्टिकल टर्म्स में अपन जो वैल्यूज पुट करते हैं हमेशा कैसे करते हैं, विद साइन पुट करते हैं। अब विद साइन पुट करेंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट से लेंस पे जा रहे हैं मतलब लेफ्ट टू राइट कौन सी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करूंगा तो कहां से मेजर करूंगा, ऑप्टिकल डिस्टेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से अगर इसको अपन मेजर कर रहे हैं तो कैसे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से हम किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ मैं आ रहा हूं, कैसे राइट टू लेफ्ट, इंसिडेंट की डायरेक्शन कैसी है लेफ्ट टू राइट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब व्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही इसका कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है अपन ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है। अपन कर चुके हैं इस चीज को क्योंकि फर्स्ट सरफेस का जो बनता है वो ये वाली फोकल लेंथ तो इधर से मेजर करेंगे तो डायरेक्शन क्या जाएगी इंसिडेंट रे के से। नेक्स्ट क्या है वी, वी भी किधर बन रहा है लेंस के इधर की तरफ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी इधर है, यहां ओ से यहां पे मेजर करना है तो अपन चल भी कैसे रहे सेम, तो दोनों डायरेक्शन क्या है सेम, तो उस केस में वी भी क्या होगा पॉजिटिव। अब अपन वहां पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, तो बी ओ डैश क्या इमेज डिस्टेंस क्या पॉजिटिव क्या आ जाएगा v डिवाइड बाय बी ओ, बी से ओ क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकिन साइन क्या आ रहा है माइनस u इक्वल टू बी ओ डैश बी डैश ओ क्या है अपना v पॉजिटिव तो v माइनस ओ एफ, ओ से f क्या है फोकल लेंथ वो भी क्या है पॉजिटिव डिवाइड बाय ओ एफ, और ओ एफ अपनी क्या है फोकल लेंथ की हमने यहाँ पे लिखी फोकल लेंथ। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया ये VF इक्वल में ये माइनस में जब इसे डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस UV और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस UF, तो UF ये जो इक्वेशन में है इसमें अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं इसका, ये जो इक्वेशन कौन सी चल रही है अभी तक, ये सेकंड में, जिसको मैंने नाम दे दिया थर्ड। इक्वेशन थर्ड में अपन डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में डिवाइड कर रहे हैं UVF का। इक्वेशन थर्ड पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड कर रहे हैं UVF का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VF डिवाइड बाय UVF इक्वल टू माइनस UV डिवाइड बाय UVF प्लस UF डिवाइड बाय UVF। तो क्या बचता है देखते हैं एक बार, यहाँ पे V से V कट गया, F से F कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1/u, तो इधर क्या बचा अपना 1/u इक्वल टू UV से UV कट गया, क्या बचा F माइनस का साइन आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/f प्लस इधर क्या कट गया u से u, f से f, तो यहाँ क्या बचा 1/v, तो ये क्या बचा 1/v। तो अब फोकल लेंथ को इधर लेके आ रहा हूँ u को इधर, क्योंकि फोकल लेंथ इधर क्या नेगेटिव, तो फाइनल अपना क्या आ जाता है कि 1/v, इसको उधर लेके आ रहा हूँ क्या बचता है माइनस 1/, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये जो मैं इसको मैं लिखता हूँ ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/f। तो ये अपना क्या आ जाता है फाइनल एक्सप्रेशन, और ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है रिलेशन, किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, एक तो रिलेशन बता रहा है किसके बीच में इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ। अब लेंस की फोकल लेंथ कौन सी लेते हैं जो फर्स्ट सरफेस की होती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है इसको अपन ऑलरेडी इसके बात कर चुके हैं। तो ये जो रिलेशन है ये अपना क्या होता है लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब जो मिरर फार्मूला में बीच में क्या आता है प्लस, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है माइनस से, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज क्या होती है निकालने की मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के टर्म्स में इमेज की हाइट जो है वो कितनी है उसी को हम क्या बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। तो अब h डैश अपॉन h जो है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में कैसे लिखेगा, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन 1 है इसको देखो, इक्वेशन 1 क्या बता रही है a डैश b डैश डिवाइड बाय a, और ये क्या है b डैश o और ये क्या है b, तो ये a डैश b डैश क्या है इमेज की हाइट, ए बी क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट, बी डैश ओ क्या है इमेज की डिस्टेंस, और बी ओ क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इक्वेशन 1 से अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं अपना मैग्नीफिकेशन। गिवन कंडीशन इसमें जो टर्म्स है वो किसके साथ पुट करनी है साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं वहां पे लिखूं तो ये इक्वेशन क्या आ जाती है a डैश b डैश डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू क्या है ओ बी डैश डिवाइड बाय ओ। अब साइन के साथ पुट करो a डैश b डैश क्या इमेज की हाइट, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के
क्या है, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो मेजर करते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस एच डैश डिवाइड बाय ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऊपर है तो हाइट क्या आ जाती है, पॉजिटिव किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। वैसे ओ बी डैश क्या है, इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है v, लेकिन v क्या आ रहा है प्लस, ठीक है। वैसे OB क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, लेकिन क्या आ रही है माइनस q, ठीक है। दोनों साइड में माइनस आ रहा है, मतलब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट। तो अब ये फाइनल जो बचता है, ये जो रेशियो है h रेशियो अपॉन h, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिंपलीफाई में अगर इसको लिखूं तो क्या आ जाता है ये, और ये जो रेशियो होता है h रेशियो अपॉन h, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। इसका मतलब जो लेंस का मैग्नीफिकेशन है वो क्या आ जाता है, h रेशियो अपॉन h या फिर v अपॉन q, ठीक है। तो ये क्या है अपना लेंस फॉर्मूला और उसका मैग्नीफिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपना, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि लेंस की पावर कितनी है। अब लेंस की पावर का क्या मतलब है, एक बार इस चीज़ को समझते हैं। जैसे अपने लेंस कितने होते हैं, दो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, क्योंकि वो रेस को क्या करता है, कन्वर्ज। और ऐसे कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, क्योंकि वो रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है। अब कोई भी लेंस चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर 2 मिनट के लिए अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ तो वो 2 मैंने लेंस लिए, एक लिया जैसे लेंस 1, ठीक है, और एक लिया लेंस 2। ये लेंस 1 और ये लेंस 2। अब एक पैरेलल रे में ले रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल रे को अगर अपन बात करते हैं कि इसका क्या कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो ये इसका क्या फोकस हो रही है, ऐसे पास हो गई, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ लेंस 2 की, तो ये लेंस 2, ये इसका C, ये इसका F, ये पैरेलल रे आ रही थी और ये यहाँ से पास हुई। तो अपन क्या देखते हैं कि दो अपन ने लेंस लिए, दोनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और अब इसमें क्या देखते हैं कि जो लेंस 1 है उसने क्या करा, रे को ऑप्टिकल सेंटर के काफ़ी पास में क्या कर दिया उसने, उसको कन्वर्ज। और जबकि जो लेंस 2 है उसने ऑप्टिकल सेंटर से जो कन्वर्ज करा वो क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंस होते हैं उनकी भी क्या होती है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की कैपेसिटी होती है, जो जनरली डिपेंड करती है किसकी, उसकी फोकल लेंथ के ऊपर। तो कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज कर रहा है या फिर कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसी का जो मेजर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। अब कन्वर्ज कितना कर रहा है, डाइवर्ज कितना कर रहा है, तो इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका इनिशियल रे की लाइन थी, ठीक है, और ये उसने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट्स कर दिया यहाँ पे। तो ये जो एंगल है, इस एंगल का जो टेंजेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं कि जो टेंजेंट है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग एंगल का, वही क्या बताया अपने को, पावर ऑफ लेंस। अब जैसे लेट्स अज्यूम कि ये जो है, इसमें ये जो एंगल बन रहा है इसको अगर मैं क्या बोलता हूँ, डेल। अब ये एंगल अगर डेल है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डेल। अब ये एंगल भी डेल है, ये एंगल भी डेल है। और ये जो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन दी गई है, किसके लिए दी गई कि ये जो अपन हाइट लेते हैं ये कितनी लेते हैं, 1 मीटर, क्योंकि पैरेलल रेस तो बहुत आती है। तो अपन जो ऑप्टिकल सेंटर से जो हाइट लेते हैं रे की, वो कितनी लेते हैं, 1 मीटर की। और ये जो डिस्टेंस होती है ये अपने को पता ही है कि पैरेलल रेस कहाँ पे कट होती है, फोकस पे। तो ये जो होती है वो क्या हो जाती है, लेंस की फोकल लेंथ। तो अगर मैं इसका tan निकालूँ, एंगल का टेंजेंट निकालता हूँ एंगल का, तो tan डेल्टा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 1 मीटर अपन ने लिया, तो 1 डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है, फोकल लेंथ। तो ये क्या हो जाता है, फोकल लेंथ। तो ये जो 1 अपॉन एफ होता है, ये क्या होता है, टेंजेंट उस एंगल का, कि मतलब वो कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज हुई, कौन, रे। तो ये जो 1 अपॉन एफ होता है, मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, P, मतलब पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाती है, उस लेंस की फोकल लेंथ की क्या हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 10th क्लास में जो ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि P = 1/f, वो यहाँ से आता है कि कोई भी जो रे आ रही है पैरेलल, उसको आप कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हो। पैरेलल मतलब नहीं, कोई भी रे, अपन जनरल बात कर रहे हैं कि जो पैरेलल आ रही है वो कितने एंगल पे क्या हुई, बेंड, और जितने एंगल पे बेंड होती है उसकी जो टेंजेंट होती है वही क्या बताती है, पावर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट की। अब अगर यहाँ से अगर मैं यूनिट निकालता हूँ तो P = 1/f जो है, तो 1/f क्या है, फोकल लेंथ, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/मीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स क्या हो जाता है, इसकी यूनिट। और इसकी यूनिट जो है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डायोप्टर में। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल D से। तो ये क्या हो जाती है अपनी पावर ऑफ लेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। अब जनरली होता क्या है कि अभी अपन ने क्या देखा कि एक लेंस से वो कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें क्या करते हैं कि अपन 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज को काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, 2 से ज़्यादा लेंसेज का क्यों कॉम्बिनेशन करते हैं। तो पहली चीज़ तो होती है कि अगर अपन को जो इमेज है वो दिख रही है, अगर उसको और ज़्यादा बड़ा करके देखना है और ज़्यादा मैग्नीफाई करना है तो अपन 1 से ज़्यादा लेंस को काम में लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो इमेज है अगर वो
लास्ट जो फाइनल इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, मतलब उल्टी, लेकिन मेरे को देखना क्या है अगर उसको सीधा, तो इसलिए भी अपन लेंस के कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। तीसरा क्या है कि जो इमेज बन रही है उसकी जो इंटेंसिटी क्या है वो कम है, मतलब थोड़ी ब्लर टाइप दिख रही है, धुंधली दिख रही है और मेरे को उसको क्लियर देखना है, शार्प देखना है, शार्पनेस को क्या करना है, इंक्रीज। उस केस में भी अपन क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। और जो फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब अपन को जितना अभी दिख रहा है अगर उससे ज़्यादा फील्ड देखना है तो उस केस में भी अपन क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन को काम में लेते हैं। कॉम्बिनेशन को काम में लेने से मान लो कि मैंने 3 लेंस लगाए, अब तीनों का अपना अपना मैग्नीफिकेशन होगा, तो जो फाइनल मैग्नीफिकेशन होता है इमेज का वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर कोई 3 लेंस से पहले का मैग्नीफिकेशन कितना है M1, दूसरे का कितना है M2, तीसरे का कितना है M3, तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन होता है वो कितना हो जाता है, तीनों का क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद आता है कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो अपन जैसे अगर देख रहे हैं 2 कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। पहला क्या है कि जो 2 लेंस है वो आपस में कैसे है, कॉन्टेक्ट में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, मतलब जो 2 लेंस है वो आपस में कैसे है, कॉन्टेक्ट में है। कॉन्टेक्ट में का क्या मतलब है कि एक लेंस ये रहा, ठीक है, और जो दूसरा लेंस है वो इसके क्या है, कांटेक्ट में। इन दोनों के सेंटर से जो पास हो रही है वो क्या हो जाती है, इनकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस 1, ये लेंस 2, ठीक है। इसकी लेंस 1 की जो फोकल लेंथ है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितनी है, f1, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, f2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कौन सा ले रहा हूँ, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मान लिया उसकी जो रे है वो इस लेंस में इंसिडेंट होगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है O, इससे अपन एक रे ले रहे हैं लेंस 1 के ऊपर। कहाँ तक ले जाऊँगा, मिड तक, उसके रेफरेंस की लाइन में बना रहा हूँ यहाँ पे सेंटर में, तो मिड तक मेरे को लाइन लेनी है। उसके बाद में ये जो लेंस है, अभी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ज, तो इस लेंस ने उसको क्या करा, कन्वर्ज, और मान लो कि वो जाना जा रही थी ऐसे, लेकिन वो क्या हो गई, एंटर हो गई कौन से लेंस के अंदर, सेकंड लेंस के अंदर। अब सेकंड लेंस भी कौन सा है, कन्वर्जिंग नेचर का, तो ये अब उसको और क्या करेगा, और ज़्यादा कन्वर्ज, क्योंकि इसने अपना कन्वर्ज करा तो दूसरा भी तो कन्वर्ज करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहली बात क्या है कि अगर ये लेंस 2 नहीं होता, अगर सेकंड लेंस नहीं होता, तो ये जो रे जा रही थी ये कहाँ पे जाती, यहाँ पे जाती, इस जगह पे जाती है। और दूसरी रे अगर मैं यहाँ से लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो ये दोनों कहाँ पे कट होती, इस पॉइंट पे। और जो इमेज बनने वाली थी कब, जब ये सेकंड लेंस नहीं होता, तो जो इमेज बनने वाली थी वो कहाँ पे बनने वाली थी, आई डैश पे। लेकिन ये सेकंड लेंस भी क्या करेगा, कन्वर्ज, और जो रे जा रही थी उसको और ज़्यादा क्या कर देगा, कन्वर्ज, और वो जो और ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया, तो रे जो फाइनल कट हो रही है, मैंने बोल दिया कि इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या बना कि फाइनल इमेज बनी, क्योंकि एक्चुअल में लेंस है कितने, 2। अपन ने पहले क्या कंडीशन ली कि अगर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो ये जो रे इंसिडेंट थी ये रिफ्रेक्ट होके किस पॉइंट पे जाती, इस I1 डैश पॉइंट पे जाती, और यहाँ पे क्या बन जाती, इमेज। लेकिन अपने पास है कितने, 2 लेंस से कांटेक्ट में, तो पहला ने क्या करा, कन्वर्स, तो दूसरा भी क्या करेगा, कन्वर्स। तो जो दूसरे रे से कन्वर्ज होकर रे कहाँ पे जा रही है, इस I पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी क्या बन गई, फाइनल इमेज। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये किसकी है, U की। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस किसकी है, फाइनल इमेज की, V। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली किसकी है, कि अगर फर्स्ट जो लेंस है उसकी जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, V डैश से। तो दोनों लेंस के दोनों लेंस के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो लेंस फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या होता है अपना लेंस फॉर्मूला। अपन बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट लेंस के लिए, तो फोर लेंस 1 के लिए 1/v, मतलब फर्स्ट लेंस की जो इमेज कहाँ पे बन रही है, v डैश पे, तो क्या हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। लेकिन u तो क्या है कि अपना वही है, सेम, दोनों का सेम u है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/u, और क्या आ जाता है 1/f। और f कौन सा है, फर्स्ट लेंस की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ फोकल लेंथ। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अगर ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ फोर लेंस 2, अगर लेंस 2 के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वापस फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/v। अब v कौन सा, सेकंड लेंस का v कौन सा, ये वाला जो फाइनल इमेज बन रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/v माइनस 1/u। अब फर्स्ट जो लेंस है उसका ऑब्जेक्ट ये रहा, लेकिन जो सेकंड लेंस है
सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कौन सा होता है, जो फर्स्ट लेंस से इमेज बन रही है उसको वही क्या हो जाएगा, सेकेंड का ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन फिर से एक बार मैं याद दिला रहा हूँ, क्या होती है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की, जो जहाँ पे इंसिडेंट रे कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को वहाँ पे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेकेंड लेंस है इसके लिए जो इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाले इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे कहाँ पे कट कर रही है, आई डैश पॉइंट पे। तो ये जो इंसिडेंट रे जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वहाँ पे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो इस सेकेंड लेंस के लिए ये जो फर्स्ट लेंस की इमेज है कौन सी, आई डैश, वो कैसे एक्ट करेगी, ऐसे ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। तो इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v डैश इक्वल टू, ये किसके लिए, सेकंड के लिए, तो f2, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब अगर मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या आ रही है, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इधर क्या है 1/v, यहाँ पे क्या है माइनस 1/v डैश, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/v डैश इक्वल टू, ये क्या, इसकी इधर क्या है 1/f1 और ये क्या है 1/f2। जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस का ये 1/v डैश और ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। अब बचता है क्या है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब 1/v माइनस 1/u को अपन क्या बोल सकते हैं, 1/f, तो ये क्या हो जाता है 1/f इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/f1। अब 1/f को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, 1/f2 को और 1/f1 को क्या बोल सकते हैं, P2 और P1। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली P1 प्लस P2। इसका मतलब कोई भी दो लेंस जब आपस में क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जब वो डायरेक्ट किस में होते हैं, कांटेक्ट में। तो यहाँ पे जो ये F है, ये F क्या है, ये F वो है कि मतलब जैसे अपन निकालते हैं ना रेजिस्टेंसेस में कि 2 या 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में पैरेलल में, तो उन सबको हटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सबके इक्वल होता है। वैसे ही यहाँ पे जो 1/f है वो 1/f क्या है, उस लेंस का फोकल लेंथ जो इन दोनों के क्या है, इक्विवेलेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है कि आपकी जो थिन लेंस है वो क्या है, सेपरेटेड है, बहुत कम डिस्टेंस है, मतलब लेंस जो है कॉम्बिनेशन में तो है लेकिन उन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो मैंने मान लिया कि ये एक लेंस है L1, ये एक लेंस है L2, इसकी फोकल लेंथ है F1 और इसकी फोकल लेंथ है कितनी, F2। ये दोनों आपस में क्या है, पास में रखे हुए और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो कितना है, स्मॉल d। अब ये जो सेपरेशन है ये बहुत कम है, बस यहाँ पे डायग्राम के लिए ये दिखाया गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे कोई भी पैरेलल रे ले रहा हूँ मैं, ये एक पैरेलल रे है, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगी, इसके फोकस पे, लेकिन होता क्या है कि जो फर्स्ट लेंस का फोकस है उससे पहले ये सेकंड लेंस रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जब रे इस लेंस के फोकस पे जा रही होगी तो उससे पहले ही क्या आ गया, सेकंड लेंस। अब सेकंड लेंस आ गया तो इसका मतलब ये भी इसको क्या करेगा, फिर से कन्वर्ट्स, और ये भी कन्वर्ट्स करेगा तो ये भी उसको क्या डालेगा। मान लेते हैं कि जो डेविएट हो गई, कहाँ से कट हो गई, यहाँ से कट हो गई और इस पॉइंट पे फाइनल कट होती है। लेकिन अगर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो क्या होता, अगर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो ये जो रे जा रही थी, अगर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो कैसे जाती है, स्ट्रेट, और प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करती, इस पॉइंट पे। ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो फर्स्ट लेंस की क्या होगी, फोकल लेंथ। अब ये फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ F1 से। अब हो क्या रहा था कि रे आ कैसे रही थी, पैरेलल आ रही थी। अब रे अगर पैरेलल आ रही थी तो ये दोनों लेंस नहीं होते तो रे जाती कैसे, ऐसे सीधी चली जाती। फर्स्ट लेंस के आने की वजह से ये क्या है, फर्स्ट लेंस का डेविएशन, और उसके बाद ये जो रे ऐसे जा रही थी ये किसका है, सेकेंड लेंस का डेविएशन del2, और ये क्या है del1। अब बात क्या आती है कि टोटल डेविएशन कितना हुआ, तो रे कैसे जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी, फाइनल जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है। अगर मैं इसी को ही पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल डेल। मतलब रे कैसे जा रही थी इनिशियली ऐसे, और दो लेंस आने की वजह से कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इसको जब पीछे अपन ने एक्सटेंड करा तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, टोटल डेविएशन की वजह से, इन दोनों लेंस की वजह से। अब इन दोनों लेंस की वजह से हुआ, तो पहले अपन बात करते हैं del1 क्या हो जाता है, अभी अपन ने बात करेगी जब tan del1 टेंजेंट निकालूंगा इस फर्स्ट वाले लेंस के एंगल की तो कितना निकल जाएगा, उसकी हाइट। अब फर्स्ट ये जो हाइट है इसको मैं बोल रहा हूँ ये कितनी है, h1। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h1 डिवाइड बाय फर्स्ट लेंस की वजह से हुआ तो उसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1। ऐसे ही सेकेंड लेंस की वजह से टेंजेंट उसकी del2
कितनी हो जाएगी, ये हाइट इंसिडेंट रे आ रही थी, इंसिडेंट रे यहाँ पे ये जो हाइट होगी ये हाइट मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये कितनी है h2, तो कितना हो जाएगा h2 डिवाइड बाय उसकी फोकल लेंथ कितनी है f2, तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो ये तो बात हुई दोनों लेंस का जो डेविएशन हुआ उनकी टेंजेंट जो अपन निकालते हैं पावर ऑफ लेंस की टर्म्स में। इसके बाद क्या आता है कि टोटल डेविएशन कितना हुआ, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, डेल कितना हो जाएगा, डेल 1 प्लस डेल 2। अब डेल क्या है, टोटल डेविएशन। अब इसका मतलब कैसे समझ सकते हैं, 2 मिनट के लिए यहाँ पे समझना बहुत ढंग से कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये कट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रे जो है ऐसे जा रही थी, ठीक है, और गई कैसे, ऐसे, मतलब जैसे जाने वाली थी वैसे ना जाके, और वो क्या हो गई बैंड, और बैंड होके वो गई कैसे, अगर मैं उसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो इस पॉइंट पे कट हुई, मतलब जाने वाली थी ऐसे और बैंड हो गई इतनी। इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे अपन ने लेंस के ब्रीफ स्टार्टिंग में रूल्स पढ़े थे, वो क्या था कि रे आती है पैरेलल और लेंस से क्या हो जाती है, बैंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेंस कितने लगा दिए अपन ने, 2। तो रे आ रही है ऐसे जा रही है, लेकिन किस पॉइंट से वो बैंड हुई, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इस पॉइंट से बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन में, और ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे डी। तो ये जो डी है ये क्या पॉइंट है कि अगर इस डी पॉइंट के ऊपर अगर मैं लेंस रखूँ, कौन सा लेंस, एक इक्विवेलेंट लेंस इन दोनों का, वो डी प्लेन पे जो लेंस रखा हुआ है वो लेंस क्या कर रहा है कि एक ऐसी रे जो पैरेलल आ रही थी उसको फाइनल क्या कर रहा है, डेल डेविएशन दे रहा है। तो ये जो डेल डेविएशन है किसका है, उस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट लेंस का है, और उसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो इस पे अगर अपन ने क्या करा, उसको अगर यहाँ पे एक ऐसा लेंस रखा, तो यहाँ पे मैं एक लेंस बना रहा हूँ रैंडमली जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करा, और उसकी फोकल लेंथ कौन सी होगी, जितना उसने क्या करा डेविएट, और डेविएट कितना करा, डेल। तो ये जो पॉइंट है ये उस इक्विवेलेंट लेंस की क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। तो ये जो अब इसको हाइट और फोकल लेंथ की टर्म्स में लिखो तो हाइट कितनी होगी, हाइट तो वही है क्योंकि रे ऐसे आ रही थी और यहाँ डेविएट हुआ, तो हाइट तो अभी भी कितनी हो गई जो आपने इनिशियली यहाँ पे एज्यूम करी थी, कितनी, h1 वाली। तो ये जो इनिशियल हाइट आपने h1 एज्यूम करी थी, तो इसको हाइट के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, h1 डिवाइड बाय f क्या है, फोकल लेंथ किसकी, कॉम्बिनेशन की, दोनों की, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल 1 h1 बाय f1, ये जो करा, प्लस ये क्या हो जाएगा h2 बाय f2। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अपन को जो चीज़ें पता है वो कौन सी टर्म्स में पता है, एक तो अपन को फोकल लेंथ पता है दोनों की, और अपन को क्या पता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ और डिस्टेंस की टर्म्स में अपना जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आना चाहिए किसका, ये जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है उसका। अब यहाँ पे h1 और h2 जो आ रहे हैं उनको अपने को क्या करना है, रिमूव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है h1, यहाँ पे h1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है h2। अब इस h2 को अगर मैं h1 में कन्वर्ट कर दूँ तो h1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बचेगा वो किसके टर्म्स में बचेगा, फोकल लेंथ की टर्म्स में। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि अब इस h2 को हटाना है। अब h2 को हटाना है तो यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स देखते हैं, सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से ये हटता है। ये जो पॉइंट है, ये जो पैरेलल रे जहाँ आ रही थी लेंस के ऊपर, इस पॉइंट को नाम देते हैं कौन सा, ए। और ये जो पॉइंट है सेकेंड लेंस का रे हो रही है उसका क्या हो गया, बी। तो अपन ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, पहला कौन सा, ए, इसकी जो ऑप्टिकल सेंटर O1 और इसका ऑप्टिकल सेंटर कितना, O2। तो A O1 और A O1, और दूसरा पॉइंट कौन सा, F1। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, B O2 F1। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल। ये देखो A O1 और F1, ये पहला और ये दूसरा, B O2 और F, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से अगर अपन लिखे तो क्या हो जाएगा, उनकी हाइट कितनी है, A O1 डिवाइड बाई ये कितनी हो जाएगी, B O2। ये इक्वल हो जाएगा किसके, इनकी लेंथ के, ये कितनी है, O F1। तो O F1 डिवाइड बाय O2 F1। इस O2 F1 को क्या लिख सकते हैं अपन, O F1 डिवाइड बाय O2 F1। O2 F1 को और क्या लिख सकते हैं, O1 F1 माइनस D, क्योंकि वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब A O1 क्या है, H1, और ऐसे B O2 क्या है, H2 इक्वल टू O1 F1। O1 F1 क्या है, फर्स्ट की फोकल लेंथ डिवाइड बाय O1 F1 वापस क्या है, फर्स्ट की फोकल लेंथ F1 माइनस D। तो अपना क्या आ गया, यहाँ से अगर मैं H2 निकालता हूँ तो यहाँ से H2 कितना निकल जाएगा, F1 माइनस D, ये ऊपर चला गया।
ये नीचे आ जाएगा तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं अपन, H1 से। तो ये क्या निकल गया अपना H2। इस H2 को अगर अपन कहाँ अप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में, तो H2 अगर अपन अप्लाई कर देंगे तो वहाँ से इजीली H1 और वो वाला H1 आपस में क्या हो जाएंगे, कट, और फाइनल जो अपना एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस dF1F2। ये अपना क्या निकल जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, किसके टर्म्स में, फोकल लेंथ के टर्म्स में, जो अपने को नॉन है। और ये क्या निकल जाएगी, फोकल लेंथ इन दोनों के कॉम्बिनेशन की, क्योंकि वही तो अपन निकाल रहे हैं। और d क्या है, उतना सेपरेशन जितना आप रखते हो। तो सेपरेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है कि जो फाइनल फोकल लेंथ है वो कितनी होगी। पावर के टर्म्स में अगर इसको इक्वेशन को कन्वर्ट करो तो कितनी हो जाएगी, 1/f को क्या लिख सकते हैं, 1/p। ऐसे ही 1/f1 कितना हो जाएगा, p1 प्लस p2 माइनस p1 p2 d। तो ये क्या निकल जाता है फाइनल एक्सप्रेशन, जब आपके कोई भी दो लेंस कांटेक्ट में हो जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, d। ठीक है, थैंक यू।